वाले क्लास में कुछ शुरू करते हैं। कल वाले क्लास में कुछ क्वेश्चन छूट गए, ठीक है। हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? कल जनरली देखा जाए तो आप लोगों को यह बताए थे कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी, 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था? गांधी जी भारत आए। गांधी नहीं, थोड़ा इज्जत दिया करो। गांधी जी भारत आए थे। अब यहाँ पे ये पूछा जाता है, ये आए थे साउथ अफ्रीका से, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह ये माइग्रेट किए, जिसे माइग्रेशन भी हम लोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि भारत में माइग्रेट डे कब से मनाया जा रहा है? ये देखो करंट अफेयर का सवाल है, ठीक है। यही कल मिस्टेक हो गया माइंड से। तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है, वह कब से मनाया जा रहा है? 2003। नोट डाउन करते जाना अपना। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे साउथ अफ्रीका से। तो यदि आपसे पूछा जाए माइग्रेट डे या प्रवासी डे कब से मनाया जा रहा है, तो 2003 से मनाया जा रहा है। कंडीशन 1 क्लियर। किसकी यादों में मनाया जा रहा है? तो महात्मा गांधी के यादों में मनाया जा रहा है। अब भाई आए ये कब थे? 9 जनवरी को। तो सिंपल सी बात है, 9 जनवरी भारत में पहला प्रवासी डे जो मनाया गया या शुरुआत हुई, वो कब हुई? 9 जनवरी 2003 से, ठीक है। ये लगभग 2 दिन का प्लान होता है। कई बार होता है 7 से 9 हो जाता है ना। कई बार 8 से 10 हो जाता है। 2-3 दिन का ये कार्यक्रम होता है। इसमें देश विदेश के लोग आते रहते हैं। कंडीशन 1। अब यहाँ पे यदि पूछा जाए कि इस समय जो भाई किसकी गवर्नमेंट थी या देश के प्रधानमंत्री कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान रखिएगा ये सब चीज। 2003 में प्रवासी दिवस की शुरुआत हुई और इस समय जो प्राइम मिनिस्टर जो थे, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इन्हीं के नाम से अटल टनल बना है, जो हम लोग करंट अफेयर में बाद में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब भाई 2003 में माइग्रेट डे तो मनाया गया, कोई ना कोई तो जगह होगा, तो वह जगह क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। तो भारत का पहला प्रवासी दिवस, ध्यान रखना, सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अलग से नहीं। जो जहां आ रहा है करंट अफेयर आपको मिल रहा है तो सबसे अच्छी बात। प्रवासी डे 2003 यादों में, किसके यादों में? तो महात्मा गांधी के यादों में। कब से शुरू हुआ? 9 जनवरी 2003 से। इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और कहाँ हुआ था कार्यक्रम? तो देश की राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली। क्लियर यहाँ तक? सब करंट अफेयर का मुद्दा है। अब आपके मन में आया होगा भाई अभी कौन सा ईयर चल रहा है भाई? 2023। जनवरी माह में मनाया जाता है, अभी चल रहा है, मई चल रहा है। तो इसका मतलब 2023 में कहीं ना कहीं तो मनाया गया होगा। ये लेटेस्ट करंट अफेयर है। तो 2023 में जो प्रवासी डे मनाया गया, वो मनाया गया किस राज्य में? MP, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश भारत का सबसे स्वच्छ सिटी कौन सा है? साफ सुथरा। मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 4-5वीं बार जो है ना, यह रिकॉर्ड कायम रखा है। तो यदि पूछा जाए कि 2023 में जो प्रवासी डे मनाया गया वो राज्य पूछेगा, तो राज्य क्या हो जाएगा भाई? मध्य प्रदेश हो जाएगा। और शहर की यदि बात करेंगे तो शहर कौन सा हो जाएगा? इंदौर। कोई दिक्कत? अब एक सवाल आता है हाई लेवल के एग्जाम में, ये आप लोग के नॉर्मल एग्जाम में, हाई लेवल में पूछे जाते हैं कि ये जो कमेटी भाई बना या प्रवासी डे मनाया गया, कोई ना कोई तो आइडियाज दिया होगा या अपने मन से गवर्नमेंट। जब तक आइडियाज नहीं होते हैं तब तक कोई उपाय नहीं, ठीक है। तो आइडियाज देने वाले बंदे कौन थे? तो पॉलिटिकल बड़ा ज्ञानी बंदा है, हालांकि वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, स्वर्गीय है वो। पॉलिटी जब पढ़ाएंगे तब उसमें हम लोग पढ़ेंगे, एक कमेटी आती है लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी। तो यदि पूछा जाए ये प्रवासी डे मनाने का जो आइडियाज दिया गया था वो कौन दिए? तो लक्ष्मी मल
सिंघवी जी के द्वारा दिया गया था। या आप लोग ऐसे लिख लो, स्वर्गीय करके लिख लो, है ना। तो प्रवासी डे का आइडिया किसके द्वारा दिया गया? तो लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा। तुम क्यों नहीं लिख रहा है? हो गया? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक पूछो, मैं फिर आगे बढ़ूं। अच्छा, एक और सवाल आ गया भाई, पहला प्रवासी डे कब मनाया गया? 2003 में। तो ये कितने नंबर का प्रवासी डे होगा आपके दिमाग से? अब बताइए। एक नॉर्मल यदि हम नहीं पढ़े हैं तो 21 नंबर का, लेकिन नहीं, यह जो प्रवासी डे मनाया गया है ना 2023 में, वह कितने नंबर का? 17। 4 वर्ष में जो है ना गैपिंग आया, जैसे 2022 में यदि बात करें 2022 हो गया, 2020 हो गया, ऐसे करके 2016 हो गया, एक और गैप आया 2018 में, ठीक है। तो ये गैपिंग हो गया। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, हो गया, समझ में आ गया? तो यह जो प्रवासी डे मनाया जा रहा है वह कितने वर्षों में मनाया जा रहा है? ठीक है। अब स्टार्टिंग में लगातार था, अब देखो 2016 के बाद 2018 गैपिंग हो गया, इसका मतलब 17 के बाद 19 के बाद 21 के बाद 23। हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा यह प्लान कर लिया गया हो कि अब जो प्रवासी डे मनाया जाएगा वह कितने ईयर में मनाया जाएगा? 2 वर्ष। दोनों चीज ध्यान रखिएगा। 2015 तक कंटिन्यू रहा, सॉरी 2015 तक। 15 के बाद हो गया 17 के बाद हो गया 19 के बाद हो गया 21 के बाद हो गया 23। तो यदि पूछा जाए कि रिसेंटली प्रवासी डे कितने वर्ष में मनाया जाता है तो 2 वर्षों में, लेकिन 2015 तक लगातार पर ईयर मनाए जाते थे। ये पूरा का पूरा करंट अफेयर है, ठीक है। अलग से इसमें कुछ पढ़ना है नहीं। आगे बढ़े हम, मिटाओ इसे। कुछ चीज कल छूटे हुए थे, वही हम लोग देखते हैं। करंट अफेयर जो है ना अच्छे तरीके से अपना अलग करंट अफेयर की क्लास शुरू करेंगे। सर ये 2 साल कंफर्म अभी जो है ना 2 साल। ऐसा इसलिए मैं आपको एक लॉजिकल चीज बता रहा हूँ। कोरोना कब आया? 2020 में। 2020 से पहले 19 तक तो लगातार होना था, है ना। 21 में, 20 और 21 दोनों में कोरोना रहा, लेकिन 21 में प्रवासी डे मनाया गया है। यदि ब्लॉक होता 22 में नहीं मनाया गया। 22 में कहा था कोरोना में? कॉमन सी चीज। तो आप एक सीरीज बन गया है, देखिए 15, 17, 19, 21, 23। स्टार्टिंग में 1 ईयर प्लान था, अब धीरे धीरे 2 कर दिया गया। ये अपने आप यहाँ तक तो चलो, यहाँ यदि ये होता ना 20 और 21 तो मान लेते लॉजिकल चीज की भाई कोरोना के कारण ये यहाँ से ट्रेंड बन गया। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आया, बीजेपी गवर्नमेंट कब आई भारत? अभी रिसेंटली 2014 में। 14 के बाद देखिए 15 से ही चालू हो गया। और प्रत्येक जो है ना 9 जनवरी को ही मनाया जाएगा, किनके यादों में? गांधी जी के। अब एक और सवाल यहाँ पे है, सवाल बहुत सारे हैं। हरियाणा का कभी आप एग्जाम देंगे, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, हरियाणा के एग्जाम में यहां से कई बार सवाल पूछा जाता है। ये क्या लिखे आप? सॉरी, ये क्या लिखे? समझ में आ गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। तो पूछा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कैसे हुई थी? अरे कोई तो कारण होगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो शुरुआत हुई थी, आप कभी यूरोपीय देश जाना घूमने के लिए, एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, एक है ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया का कैपिटल ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कैपिटल जो है वह क्या है? वियना, ठीक है। इससे पहले इन सभी को सर्बिया, जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, पहले सर्बिया क्षेत्र कहा जाता था। तो वहां के एक राजकुमार थे जिसका नाम था फर्डिनेंड। ये ध्यान रखिएगा, ये हरियाणा के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। हरियाणा में कुछ भी सवाल आ जाते हैं भाई। तो यदि पूछा जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का प्रमुख कारण या मेन कारण या इमीडिएटली कारण या तत्कालिक कारण, अरे हम लोग पढ़ते हैं ना 1857 का विद्रोह, पढ़े हो तुम लोग 12th में। 1857 के विद्रोह में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि भाई तत्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल या चर्बी वाला कारतूस। क्या सिर्फ चर्बी वाला कारतूस ही कारण था क्या? नहीं, मेन कारण था, उसके पीछे तो बहुत सारे कारण हैं। वैसे ही
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने के पीछे क्या है भाई, ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे उनका नाम फर्डिनेंड था, इसकी हत्या हो गया। ठीक है, और जब इसकी हत्या हो गया, राजकुमार भाई काफी पावरफुल थे उस समय, हत्या हो गया तो एक तरह से जो है ना चिंगारी पकड़ गया और बहुत तेज गति से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सामने। तो ये दो चीज कल हम लोग मिस्टेक किए थे। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया ये चीज। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन कारण फर्डिनेंड की हत्या। फर्डिनेंड रहने वाला ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एक यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी क्या है, वियना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया। मिटाओ इसे, जो चीज ना समझ में आए पूछते जाओ। ठीक है, बाकी जब क्या बोलते हैं, जब वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बहुत सारे कंडीशंस को बताते हैं। एक आप लोग को होमवर्क दे रखे थे कि 1916 में गांधी जी ने एक आश्रम बनाया था, जिस आश्रम का नाम क्या था, कल बताए थे, रिवीजन करते रहो, साबरमती आश्रम। आपसे पूछे थे कि यह जो आश्रम है भाई, वह क्या कहीं ना कहीं गुजरात में तो होगा, तो गुजरात के किस जिले में पड़ेगा, अहमदाबाद। ठीक है, अभी हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे, अहमदाबाद मिल मूवमेंट। तो अहमदाबाद मिल मूवमेंट और साबरमती आश्रम दोनों अहमदाबाद से रिलेटेड है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह मुख्य रूप से कहाँ था, अहमदाबाद जिले में स्थित था साबरमती। यहाँ तक तो अहमदाबाद जिला हो गया, साबरमती नदी हो गया, साबरमती आश्रम हो गया। बनाने वाला कौन था भाई, महात्मा गांधी था। कब बनाया भाई, तो 1916। अब हम लोग कल पढ़े थे, पिछले क्लास में पढ़े थे, चंपारण मूवमेंट क्लियर हो गया था। हम लोग आए थे अहमदाबाद। एक सवाल पूछा जाता है टफ एग्जाम में, आप लोग के एग्जाम में नहीं, जब हाई लेवल की एग्जाम, आप लोग हाई लेवल की यदि तैयारी करेंगे तो उसमें पूछा जाता है सीरीज। सीरीज क्या पूछा जाएगा, यहाँ से ध्यान से चीजों को समझिएगा। एक सीरीज पहले पूछा जाता है, क्वेश्चन आपके साथ करते जाते हैं, आपको दे देगा सीरीज में अरेंजमेंट करें। तो पहले आप क्या करेंगे, चंपारण, दूसरा क्या करेंगे, अहमदाबाद मिल मूवमेंट, और तीसरा क्या करेंगे, खेड़ा, और चौथा क्या करेंगे हम लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह सीरीज है, आप लोग ऐसे चीज नोट डाउन करते चले जाओ। क्यों, क्योंकि जब एग्जाम दोगे डायरेक्ट सीरीज आता है कि भाई क्रम से सजाएं। तो पहले हुआ चंपारण, ये कब हुआ, 1917 में, ये कब हुआ 18 में, ये भी कब हुआ 18 में, और ये कब हुआ भाई 1919 में। यह एक सीरीज बना हुआ, ऐसे दे देगा। शुरुआत वाला गांधी जी कब आया, ध्यान से चीज को समझना। लखनऊ पैक्ट कब हुआ, बीएचयू की स्थापना कब हुई, वहां और पजल करेगा, वो भी चीज भी बता दूंगा। हो गया भाई, मिटाई से। कल हम लोग देखे थे, अहमदाबाद पढ़ लिए थे पूरा या नहीं पढ़े थे। अहमदाबाद से एक सवाल पूछा जाता है कि अहमदाबाद मिल आंदोलन था, खास करके कॉटन कपड़े के लिए ये था, युद्ध था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, हम लोगों के द्वारा किया जाने वाला आंदोलन। तो यहाँ पे दो उद्योगपति समझते हैं, अरे फैक्ट्री का मालिक, दो मिले। एक यहाँ पूछा जाता है कि गांधी जी के दो सहयोगी अहमदाबाद मिल आंदोलन में कब मिले थे। तो दो सहयोगी मिले थे, कौन कौन, एक का नाम है सारा भाई और दूसरे का नाम, ये नीचे वाला जरूर आप लोग नाम याद रखिएगा, अनुसुईया। ये पूछा जाता है कि गांधी जी के दो जो है ना सपोर्टर मिल चुके थे, किस मूवमेंट में, अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक है, और अहमदाबाद में हम लोग कल क्या बात किए थे कि भाई जो बोनस के रूप में मांग रहे थे, बीमारी फैल गया था, एक प्लेग नामक बीमारी भी फैल गया था। बोनस के रूप में मजदूर क्या कह रहा था कि 50% दो, लेकिन ब्रिटिशर्स जमींदार क्या कह रहा था 20। गांधी जी आए, बोले भाई ना तुम घटो 15%, तुम बढ़ जाओ 15%। फिर कितने परसेंट पे मामला हो गया था, 35% पे वो हो गया था, फिक्स हो गया। आगे बढ़े। अब देखो, गांधी जी पहला किया चंपारण, दूसरा किया अहमदाबाद, और अहमदाबाद से ही कुछ दूरी पे एक डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम है खेड़ा।
अहमदाबाद भी एक जिला है गुजरात का, खेड़ा भी क्या है, एक जिला है। खेड़ा में भाई क्या हुआ था, खेड़ा आंदोलन, खेड़ा मूवमेंट। अब खेड़ा में क्या हुआ था, इस चीज को समझें आप लोग। नाम ही है, इसका पूरा नाम यदि पढ़ोगे, इसे मिटाओ क्या, इसे मिटा दो, कि याद रखना अनसुईया के बारे में कई बार पूछा गया है। अब यहां से देखा जाए तो नाम पे कई क्वेश्चन जानते हो, नाम पे ही बनता है। खेड़ा क्या लिखा हुआ है, किसान आंदोलन, तो क्लियर हो गया ना, यह आंदोलन कैसा आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था। अब यहां पे समस्या क्या हुई थी, इस चीजों को एक मिनट में समझ लो। यहां पे चल रहा था प्रॉब्लम, टैक्स ज्यादा कर दिए थे, कौन, ब्रिटिशर्स, जमींदार, और बेचारे किसान कर कहाँ चुका पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाने लगे, लूट खसोट करने लगा। तो किसान भाई बोले कि मैं नहीं दे पाऊंगा, और वो कह रहा है दो भाई। तब ऐसे में सहारा के रूप में कौन मिलेंगे भाई, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आते हैं और कहते हैं भाई ब्रिटिश को ये तो गलत बात है। अब यहीं से एक सवाल बनता है कि गांधी जी के नए मित्र खेड़ा आंदोलन में मिल रहे हैं, और आपको पता ही है लोग पुरुष के नाम से उन्हें जानते हैं, आयरन मैन कहते हैं। कौन है, इंडिया में दो हैं, एक है आयरन वुमेन, कौन है, इंदिरा गांधी, देश की पूर्व प्रधानमंत्री, और एक क्या है, आयरन मैन, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, यही थे, ध्यान रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है, पटेल, सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यदि पूछा जाए उप प्रधानमंत्री तो क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यदि पूछा जाए कि खेड़ा मूवमेंट में यह आपसे डायरेक्ट दे देगा कि भाई पटेल जी की मुलाकात या गांधी जी की मुलाकात पटेल जी से, या पटेल जी की मुलाकात गांधी जी से किस आंदोलन में हुई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किस आंदोलन में होगा, खेड़ा आंदोलन। अब यहाँ पे गांधी जी थोड़ा सा पावर भी दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए किसान है, किसान को ज्यादा टैक्स लग गया, बेचारा खेत में क्या किया भाई, फसल बो दिया। अब फसल काटने का समय आया, उस समय बोल दिया गवर्नमेंट की भाई, गवर्नमेंट कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, गवर्नमेंट कर दिया भाई इतना % टैक्स लगेगा। लोग बाग बैठ गए, गांधी जी 2-4 लोगों को बोल दिए जाओ, थोड़ा सा जो है ना मनबड़ू वाला काम समझते हैं, ठीक है, गए ढीठ वाला काम, बोल दिए जाओ भाई तुम्हारा खेत है, तुम वहां से जो भी है प्याज है, आलू है, टमाटर अपना निकाल के चले जाओ। तो धीरे धीरे एक लोग गए भाई, टैक्स तो लग रखा था, उन सबों को जेल में डाल दिया गया, तो कानून का उल्लंघन हुआ। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिशर्स समझ गए। और यदि पूछा जाए कि गांधी जी पहली बार भारत में भूख हड़ताल पर, अनशन पे जो बैठ रहे हैं, वो किस आंदोलन में बैठ रहे हैं, तो यदि पूछा जाए भूख हड़ताल पर गांधी जी स्ट्राइक कर रहे हैं, भाई मैं खाऊंगा नहीं खाना, पानी सानी पी लूंगा। नेता लोग देखता है, कई लोग है ना, पानी पीता है, जूस पीते रहता है, मैं खाना नहीं खा रहा, और पीछे जाएगा, कई बार आता है यूट्यूब वगैरह पे वीडियो आता है, देखा और गोलगप्पे बर्गर मार रहा है भाई, है ना, यहाँ आकर के अरे हम तो भूखे, ठीक है, मतलब सलाइन भी चढ़ाता तो ग्लूकोज का चढ़वाता है, क्या है, अच्छा बॉडी में एनर्जी आ रहा है, अरे हमें तुम्हें दूर से दिख रहा है ना, वहाँ सटने देगा नहीं। लेकिन गांधी जी के साथ ऐसा नहीं है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो भूख हड़ताल पहली बार किस आंदोलन में भारत में ये कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो है समझ जाता है कि गांधी जी भाई ढीठ है, कोई उपाय नहीं है, इसलिए भाई इनकी बात मान लो। तो आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि भारत में गांधी जी का पहला 3 मूवमेंट, पहला 3 आंदोलन कौन कौन सा, चंपारण 1, अहमदाबाद 2, और अभी कौन पढ़े, खेड़ा, तीनों सीरीज में है, और तीनों के तीनों क्या हो गया, सफल हो गया। अब एक चीज तुम बताओ, सफल हो गया, जब सफल हो गया तो एक साइड से जो गांधी कहेगा सबके माई बाप कौन हो गए, गांधी जी। यहां से अब ट्रेंड क्या होगा, चेंज। अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है पूरे वर्ल्ड पे 14 से 18। अब ब्रिटिशर्स एक ही चीज समझ रहा है, यदि यहाँ के लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डालना है तो किसका सहारा लो, गांधी जी का, इसके बिना सहारा कोई उपाय नहीं है। तो गांधी जी के पास आता है भाई
बातचीत करता है और गांधी जी कहता है ठीक है भाई। तो गांधी जी ये कहता है पहले कि भाई मैं तुम्हारा कोऑपरेट करूंगा, ठीक है। सैनिक मारे गए, लोग वहां गए, भाई वर्ल्ड वार चल रहा है, बम गिर रहा है भाई वहां पे, तो हमें क्या मिलेगा? तो वो बोले कि भाई इंडिया को जितना जल्दी है ना ज़्यादा से ज़्यादा मैं सुविधा दूंगा, जैसे इलेक्शन में इंडिया इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। हमारा जो अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त हो चुका है, 1858 में ही विक्टोरिया का शासन, महारानी का शासन शुरू हो गया। तो जो हमारे अधिकार है ना धीरे धीरे मैं कम करता जाऊंगा, और धीरे धीरे जब कम करूंगा तो आपको मैं पावर देता रहूंगा। गांधी जी बोल दिए ठीक है भाई, मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन अब ध्यान रखना, अब समस्या क्या होगा, अब चीजें समझना। सो रहा है क्या? तब कभी कुछ बच्चे हो गया, कुछ बच्चे सोते रहते हैं, और मैं पूछूंगा तो कहेगा सर हम तो सोच रहे थे। देखिए 1914 से 18 फर्स्ट वर्ल्ड वार चला, इसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा विक्टोरिया महारानी के जो भी थे चीफ गेस्ट, उनके द्वारा भाई भेजा गया एक टीम को कि जाओ भाई किसी को मत मनाओ इंडिया में। किसको मनाओ? गांधी जी भी फूले न समाये उस समय। आया भाई, है ना, पूरा आदर सम्मान हो रहा है जैसे तुम लोगों का होता है लट से। अब यहाँ देखिएगा तो गांधी जी कह दिया हाँ भाई बात तो क्या है, सही है। गांधी जी बोल दिए ठीक है मैं कोऑपरेट करूंगा। अब भाई जीत गया। कौन जीत गया? ब्रिटिशर्स जीत गया। वो जब हम लोग, मैं बार बार कर रहा हूँ, जब पढ़ेंगे हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री तो क्लियर करेंगे। जीत गया, लेकिन एक समस्या आ गया यहाँ इंडिया के जो मुस्लिम थे ना, पूरे वर्ल्ड के उस समय मुस्लिम का जो प्रधान था ना, उसे क्या कहा जाता था? खलीफा। ध्यान से पॉइंट को समझिएगा, मुस्लिम के प्रधान को खलीफा कहा जाता था, और उस समय टर्की में बैठता था खलीफा। टर्की आज का तुर्की, टर्की का कैपिटल क्या है? साफ हो गया मामला। अरे बेशर्मो बोलने रे, क्या वो के गर्लफ्रेंड का नाम बोल दे, है ना? क्या रे? तुर्की की राजधानी क्या है रे? कोई भी नहीं, सबका मामला साफ। अब इसे क्या नकली निकल गया तुम। मशरूम क्या कह रहा है रे? ओस्लो है? हाँ भाई, ये मोबाइल में देखेगा क्या? बताओ भाई। कारा है, कारा आगे लगा, अंकारा। अंकारा तुर्की का कैपिटल है ये। लोग बाग टर्की भी बोलते हैं, तुर्की भी बोलते हैं। तब अब चीज को समझना, मुस्लिम लोग बोला भाई मैं भी साथ दूंगा, लेकिन हमारा जो खलीफा का जो पद है, जो हमारा मेन सरदार है मुस्लिम का हेड, उसके पद में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अंग्रेज तो चालू शुरू से है। अंग्रेज बोला बिल्कुल भाई। अंग्रेज को भी कोऑपरेट कौन किया? मुस्लिम। जैसे ब्रिटिशर्स जीत गया, वैसे ही सबसे पहले ये जो खलीफा का पद है ना, इसे क्या कर दिया? समाप्त। तो अब हिंदू तो गुस्सा में थे, हिंदू भी आएंगे, देखो भी कैसे गुस्सा होंगे। तो मुस्लिम जो इंडिया का था वो क्या हो गया? गुस्सा हो गया भाई। और धर्म का मामला आ गया ना, ये वो मुस्लिम का हेड जो है, धार्मिक प्रधान कहाँ बैठते हैं? टर्की में। अभी सऊदीया में बैठते हैं, मक्का मदीना मेन सेंटर पॉइंट हो गया है। अब यहाँ पे एक तो चीज ये चीज समझ में आ गया, दो जो मुस्लिम का जो मेन जो प्रधान होता था खलीफा, उसका पद क्या कर दिया? वो खाली कर दिया या समाप्त कर दिया। इंडिया के मुस्लिम हो गए गुस्सा। हम लोग इंडियन पढ़ रहे हैं अभी, इंडिया इन हिस्ट्री, इंडिया के बारे में बात करें। कंडीशन 1, गांधी जी को क्या बोला कि भाई यदि जीत जाएंगे तो आपको क्या करेंगे भाई? आपको नहीं, इंडिया को, है ना कहीं जो है ना। गांधी जी बोले भाई ठीक है, लेकिन अब जब जीत वो गया तो एक जो है ना अधिकारी आता है अपना इंडिया में, संभल के चीजों को यहाँ से समझिएगा। एक अधिकारी आता है, उसका नाम होता है मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड। अरे चेम्सफोर्ड के नाम से, है ना, फोर्ड गाड़ी होता है, उसी से याद रखिए, अपना याद करने से मतलब है। तो चेम्सफोर्ड आया और चेम्सफोर्ड डायलॉग मारने लगा कुछ और। जो वो वादा जो किया था, सब वादा क्या हो गया? धरा का धरा रह गया। कैसा वादा भाई? एक बार देखो कौन बार गप्पे कर रहा है। जो वादा किया था, ठीक है,
वो जो है वो तो धरा का धरा रह गया। जब चेम्सफोर्ड आया भारत, आते ही उन्होंने एक कानून लगा दिया भारत में। ध्यान रखिएगा, चेम्सफोर्ड आता है, इसे मिटा दो, खलीफा का पद क्या हो गया भाई, समाप्त हो गया। और उसके बाद भारत में जब आता है, चेम्सफोर्ड से ही याद रखो, ज्यादा लंबा नहीं, चेम्सफोर्ड ये जब आता है तो ये नया कानून लेकर आता है, लाडले ये नया कानून लेके आता है और एक और को बुला देता है, ठीक है। और इसका एक मित्र होता है जिसका नाम होता है सिडनी रोलेट, नाम है ये सब, अपने नाम से ही कानून लाता है, ठीक है। क्या नाम है भाई, सिडनी रोलेट, या रियल में नाम यही है, कई बार कहते हैं रोलेट एक्ट, ठीक है। ये आया, कुछ ना दिया हमें दुख दर्द के अलावा। उसके बाद इसको बुलाया, बोला तू भी आजा भाई, है ना, प्रसाद बटी रहा था इंडिया में। अब जब ये आया ना, ये लाडले क्या किया, ये एक कानून ला दिया भारत में, 1919 का एक्ट कहा जाता है, रोलेट एक्ट, ठीक है, या सिडनी रोलेट के द्वारा एक कानून आया 1919 में, उसे क्या कहा गया, रोलेट एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है, कानून। तो भारत में एक नया कानून आता है 1919 का कानून, जिसे रोलेट कानून भी कहते हैं, क्लियर। कई बार इसे ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, काला कानून, देखने में काला वो नहीं था, मतलब हमारे लिए सब कुछ ही काला था, क्लियर। हालांकि जब एक्ट पढ़ेंगे तो उस समय और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अभी पॉइंटों पे आते हैं जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लियर है यहाँ तक। 1919 में एक्ट आता है, रोलेट एक्ट आता है, इसका नाम है ब्लैक कानून। ये एक लाइन लिखता है, कई लाइन है इसमें, ना वकील ना दलील ना अपील, मतलब जिसे पकड़ा गया उसके लिए ना तो वकील होगा। आर्टिकल 20 क्या कहता था, पढ़ाए हैं आप लोगों को, आर्टिकल 20 कहता है कि भाई यदि क्राइम भी कर रखा है तो भी वो वकील अपने लिए, अपने सेफ्टी के लिए रख सकता है, और यदि प्राइवेट नहीं है सरकार को देना पड़ेगा। ना वकील, अब वकीले नहीं होगा तो दलील कहाँ होगा, अरे पेशी जब ना होगा, दलील मतलब क्या होता है, दोनों साइड वकील बैठेंगे भाई, और अपील नहीं होगा। कहने का मतलब जिसे पकड़ा गया उसकी कुछ ना होना है भाई। कुल मिलाकर यदि बात कहें तो ब्रिटिश अपना पावर कंप्लीटली, यहाँ वीटो पावर, पूर्ण अधिकार यूज करने लगा। अब ऐसा तो चलने वाला इंडिया में था नहीं। समस्या क्या आ गया, अब यहाँ पे जो लाइसेंसी हथियार थे, आर्म्स जो थे, ठीक है, या धार्मिक बहुत सारे चीज पहनते हैं। धार्मिक लोग देखते हो कि माला भी पहन लेते हैं, कुछ लोग कड़ा भी पहनते हैं, कुछ लोग पगड़ी भी पहनते हैं, अपना नेचर है, अपना कल्चर है यहाँ। अब यहाँ देखा जाए तो यदि पूछा जाए कि भाई इस एक्ट का विरोध पूरे इंडिया में होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कौन करेगा भाई, पंजाबी डिपार्टमेंट करेंगे, और पंजाबी का मेन सेंटर कहाँ है, पंजाब। अब सवाल यह बनता है कि 1919 एक्ट का विरोध सभी लोगों ने किया, लेकिन सबसे ज्यादा किसके द्वारा किया गया, पंजाबियों के द्वारा, ठीक है। अब पंजाबी के द्वारा विरोध किया गया, फटाक से जो है ना ब्रिटिशर्स का पावर था ही, ये क्या किया, कौन सा आईपीसी धारा लगा दिया, 144। ये पूछा जाता है कि ब्रिटिश के द्वारा जब ये कानून लाया गया तो भारत के मेन एरिया में जहां दंगे फसाद राइट्स होने के चांसेस थे, ठीक है, वहां पे एक धारा लगा दिया। आईपीसी का फुल फॉर्म क्लियर है, इंडियन पेनल कोड या कोर्ट। मैं बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, बताओ ये या ये ऊपर वाला कोड होता है, कोर्ट नहीं होता है इस दुनिया में, है तो लोग रे। इंडियन पेनल कोड होता है, कोर्ट नहीं होता है। कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, नकली आदमी। कोड होता है इंडियन पेनल कोड, ठीक है, कोर्ट नहीं होता है। तो आर्टिकल 144 क्या कहता है, अरे अभी कोरोना ही गया है भाई, क्या कह रहा था, भीड़ भाड़ ना हो, एक से ज्यादा कोई कहीं ना जाए, 2 हो गए, और पब्लिक, अब ये नहीं घर में ना रहे, पब्लिक प्लेस, चौराहा हो, रास्ते हो, सरकारी स्कूल हो, भवन हो, जो भी है, वहां नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो पुलिस लाठीचार्ज करेंगे। और ये लगा दिया 144।
144 लग गया मेन एरिया में। तो अब देखो क्या कंडीशन होगा, यहां तक क्लियर है। चर्मस्फोर्ड बुलाया रॉलेट को, रॉलेट लाया 1919 में एक कानून जिसे ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, रॉलेट एक्ट भी कहते हैं। साफ साफ कह दिया भाई जिसको अरेस्ट किया जाएगा पूछा नहीं जाएगा क्यों अरेस्ट किया गया। ना वकील है, ना दलील है, ना अपील है, मतलब कुल मिला के मनमाना कानून। क्यों? ऐसा यदि नहीं करता तो गांधी जी डिमांड कर रहा था भाई तू वादा किया था पूरा कर, तो इसको अपना मैटर ढकना था। यहां तक हो गया, मिटा दूं। अब 144 लग गया भाई, लेकिन इंडिया में हर कोई देखो एडजस्ट कर सकता है, लेकिन जब मुद्दा आए धर्म की तब कोई एडजस्ट करेगा क्या? चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सिख हो, जो भी यहाँ रहते हैं, कभी धार्मिक देखिए कल्चर इंटरफेयर कभी नहीं करेंगे, ठीक है। और कल्चर के लिए कौन सा आर्टिकल है बताओ? संस्कृति। साफ कर दिया मामला। 25 से 28 अब संस्कृति को बचाने का अधिकार, वो तो धार्मिक स्वतंत्रता तुम पढ़ा रहा। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पंजाब की, और यह भाई बात कर रहे हैं हम लोग अप्रैल माह, अप्रैल 1919। ध्यान से चीजों को समझिएगा। अप्रैल महीने की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि पंजाब के दो नेता होते हैं। एक होते हैं डॉक्टर साहब जिसका नाम क्या होता है? सत्यपाल डॉक्टर जी होते हैं, है ना। और एक जो होता है, एक होता है किसान नेता जिसका नाम होता है सैफुद्दीन। कितना अच्छा नाम है, किच, है ना। खिच से याद रखना, खिच मेरे फोटो वाला काम। तो सत्यपाल और किचलू, क्या बोले? कैसे किचलू कैसे किसान, यह भी बात है। है ना। तो वो आपका अपना तरीका है, जितना जल्दी जैसे तरीका अपना। अब यहाँ पे यदि देखा जाए आईपीसी धारा लगी हुई है, ये दोनों नेता भाई आंदोलन करने लगा। क्यों? अब मान लो आंदोलन क्यों हुआ? अब जो पंजाबी लोग थे, पंजाबी के क्या होते, कितने कक्के हैं? 5। और इसमें एक और चीज जोड़ेंगे हम लोग, पगड़ी। मूवी देखो कभी देखना, मूवी बनेगा पंजाबी के ऊपर, जब बनेगा मूवी पंजाब वाले जो हीरो होंगे तब तक पिटता रहेगा, है ना। जैसे पगड़ी हटा देखना उसमें एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ धार्मिक मुद्दा दिखा रहा है वो। अब पुलिस वाले क्या करने लगे? पगड़ी हटाने लगे। इतने लंबे लंबे बाल है भाई, काटो बाल काटो। इमेजिन करो, कड़ा है हटाओ भाई, वो जो कृपान रखते हैं हटाओ भाई। तो ये धार्मिक मुद्दा बन गया। अब इस धार्मिक मुद्दा को बड़ा रूप जो है ना दे दिया कि भाई ये तो ब्रिटिश नाइंसाफी बिल्कुल कर रहा है। अब ये दोनों नेता पंजाब में करने लगे आंदोलन। धारा लगी हुई है, एक से ज्यादा बाहर जा नहीं सकते। अब ये दोनों जब आंदोलन करेंगे तो पब्लिक भीड़ आएगी, और जब भीड़ आएगी तो पुलिस क्या करेंगे? लाठीचार्ज। क्योंकि आप आईपीसी धारा का उल्लंघन किए, लाठीचार्ज करने लगे। और ये दोनों जो हीरो है ना, डॉक्टर साहब और किसान जी, इन दोनों को पकड़ करके ससुराल ले चला गया। मतलब कहने का मतलब कहाँ? जेल। अब इसी टीम में शामिल होने के लिए 10 अप्रैल, 10 कई जगह बुक में रहेगा 11 अप्रैल, 10 के लास्ट 11 की शुरुआत, 11 अप्रैल 1919 को गांधी जी भी जा रहे हैं भाई। चल मैं भी आ रहा हूं। लेकिन गांधी जी को हरियाणा के, ये पूछा गया पिछले बार हरियाणा के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, पिछले बार पूछा गया है कि गांधी जी को भारत में पहली बार गिरफ्तार कहाँ किया गया? तो गांधी जी को भारत में पहली बार गिरफ्तार कहाँ किया गया? पलवल स्टेशन। कहाँ है भाई? हरियाणा में। कब किया गया? 10 और 11 भी कई बार आ जाता है, मैं पहले बता दिया हूँ, एक ही आएगा। 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को अरेस्ट किया गया। गांधी जी भी हो गए अरेस्ट। अब बताओ, गांधी जी तो भीड़ के साथ नहीं जाते होंगे, बेचारे अकेले धर लिया इसको। गांधी जी अरेस्ट, सत्यपाल अरेस्ट, किचलू अरेस्ट। अब गांधी जी को कोई देखने वाला तो है नहीं, क्यों? ये तो अपना एक साइड में। अब इन दोनों को छुड़ाने के लिए, किन दोनों को छुड़ाने के लिए? अरे नेता पकड़ा जाएगा तो उसके चमचे होंगे ना भाई,
तो छुड़ाने के लिए कोई तो काम तो करेगा। अब सर आप आंदोलन कर नहीं सकता है, आंदोलन क्यों नहीं करेगा? धारा लगी हुई है। लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हम तो बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। तो अमृतसर से कुछ ये मिटा दूं, ये लिख लिए, कहानी सुनो, कहानी सुनने में तुम लोगों को बड़ा मजा आता है, लेकिन थोड़ा सा ये भी कर लें। ये लिख लिए, ठीक है। सत्यपाल सैफुद्दीन 10 अप्रैल 1919 गांधी जी पलवल स्टेशन के पास जाते हैं और इन्हें क्या कर लिया था? गिरफ्तार। ये क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी को भारत में पहली बार किस स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया? पलवल, जो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। मिटाऊंगा, आगे कहानी सुनते रहो भाई, और समझते भी रहो, सिर्फ सुनो ही मत। अब दोनों नेता को, किन दोनों नेता को? सैफुद्दीन, या शॉर्ट में लिखते हैं किचलू, और सत्यपाल, इन दोनों को छुड़ाने के लिए जो वहां के जनता है, अमृतसर के जनता है, कुछ तो मशक्कत करेंगे, मेहनत करेंगे। तो भाई अमृतसर से कुछ दूरी पर एक बागान मिला। बागान समझते हैं आप लोग? अरे बागीचा समझते हो? अरे थारे तुम लोग के जो गर्लफ्रेंड का जो है वो बगीचा, पपीते का, कद्दू का, लौकी का, है ना, आम का, इस कोई बागान था। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी था। सब लोग बात सोचा कि भाई मीटिंग करेंगे, और मीटिंग का टाइम, डेट फिक्स किया गया कब? 13 अप्रैल 1919। अब देखो, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसी रात 12 की ही रात को, ये है 13 अप्रैल 1919, कंडीशन 1, यहाँ मीटिंग किया गया। अब मीटिंग करने की बात कही गई, ठीक है। लेकिन तब तक जो है ना, एक नया कमांडर अमृतसर का आ गया, जिसका नाम आप लोग कुछ जानते ही हैं, जनरल डायर। अब ये तो गलत चीज था, धारा लगी हुई थी, अलग मैटर है। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हम लोग, अरे अपने निजी घर में करेंगे कोई मीटिंग, कोई रोक सकता है क्या? तो वो तो घर ही था। अब यहाँ पे मीटिंग किया। अब मीटिंग भाई किया 13 अप्रैल 1919 को, बिना इंफॉर्मेशन दिए। कौन? जनरल डायर। गोली चला दी। अरे भाई, तो सूचना कम से कम दे देता। लेकिन सूचना दे या ना दे, ये तो गलत काम हुआ है, क्योंकि धारा भाई लगा हुआ था सार्वजनिक प्लेस पे, और लगता ही है, प्राइवेट पे कभी नहीं लगता। और गोलियां चला दी। गोलियों में माना जाता है 1000 से 1200 1300 जो डेटा है, मारे गए लोग, और 1000-1200 जो है ना, किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए, हैंडीकैप्ट हो गए। तो कुल मिला के 2 से 2,500-3 हजार के आसपास लोग बार हाथाहाथ हो गए। और इसी को क्या कहा गया? जलियांवाला बाग। बाग मतलब बगीचा, है ना, हत्याकांड। तो आपसे पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? क्लियर हो गया। सन 1919 में हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम किसने दिया भाई? तो अंजाम दिया जनरल डायर के द्वारा दिया गया, और बिना पूर्व सूचना दिए प्राइवेट प्रॉपर्टी पे गोली चला दी, ठीक है। अब यहाँ से कुछ और सवाल क्या आता है? कई बार पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ, ठीक है, ये नहीं पूछेगा भाई। उस समय, इस समय गेहूं फसल कटाई का समय चलता है, अप्रैल वगैरह में जो है ना, एक वर्ड आता है बैसाख का महीना, समझ, हिंदी पढ़ते हो ना, हिंदी में आता है ना, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ऐसे आता है। तो महीना बैसाख का ये पूछा जाता, और उस दिन पूर्णिमा था। पूर्णिमा समझते हो, फुल मून, जिस दिन पूरा चांद दिखाई देते हैं, ठीक है। तो फुल मून था, लेकिन बैसाखी का था। तो सवाल ऐसे भी दे सकता है कि भाई ये घटना कब हुई? तो बैसाखी पूर्णिमा। अब बैसाखी हिंदी इंग्लिश में एक ही होगा, ध्यान रखना। बैसाख बैसाखी होता है, चैत होता है, जेठ होता है, आषाढ़ होता है। अब जनवरी तो हिंदी इंग्लिश में जनवरी होगा ना, है ना, या उसको भी तोड़ देगा। तो बैसाखी पूर्णिमा के दिन यह घटना घटी थी, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा क्या था? जनरली यही था। यह एक दर्दनाक घटना थी। ये जो घटना हुआ तो पूरा देश जो है ना भ्रमित हो गया, और सब अफसोस जताया। लोग वाग दंगे फसाद करने पे उतर गए,
अब 144 धारा कोई काम नहीं आएगा, पुलिस वाले भागने लगे भाई, है ना। अब इस कंडीशन में चीजों को समझो। अब ये तो चलता रहा, अब जब भाई ये चलता रहा तो इसमें गांधी जी बड़े गुस्से में आ गए, छूट गए थे बेचारे। गांधी जी गुस्से में आ गए, सब लोग जो है ना लंदन, उस समय हेडक्वार्टर लंदन था, तो लंदन में सभी लोग भाई दरखास्त लगाने लगा, ये तो गलत बात है, और डायर को तुरंत हटा दिया गया, यहाँ से दंगे फसाद हो जाते, डायर को तुरंत जो है ना लंदन भेज दिया, जा भाई तू वहीं जा। तो एक जो है ना जलियांवाला बाग, मिटाओ इसे क्या, जलियांवाला पूछा जाता है, हत्याकांड तो हो गया, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए ब्रिटिश ऐसे, अरे हम लोगों का मन खुश करने के लिए, ठीक है, एक कमेटी बनाया जिसका नाम हंटर था। ये एक बंदा है, शॉर्ट में नाम बता रहा हूँ, एक बंदा है, ये ब्रिटिश है। अब एक चीज बता, ये कमेटी बना 1919 में ही बना, अक्टूबर 1919 में बन रहा है, किसकी जांच करने के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड सही था या गलत था। अब ये कमेटी बना, हंटर ने बनाया, और इसका फैसला कहाँ होना था भाई। अब एक चीज तुम बताओ, लंदन में फैसला होगा, इसके मेन अध्यक्ष हंटर है, तो फैसला किसके सपोर्ट में जाएगा, कॉमन सी ये बात है, हम लोग भी समझदार हैं। इसके मेंबर में ये पूछा जाता है कि हंटर कमेटी के मेंबर में कौन शामिल थे, तो महात्मा गांधी जी भी थे, सदस्यों में महात्मा गांधी जी भी शामिल थे। फैसला आया भाई हंटर कमेटी का, और फैसला के बाद क्या सुनाया गया कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट या डायरेक्टली रूप से ये कह दिया इंडियन की गलती है। ये तो बहुत बड़ा था। अब इस कंडीशन में माना जाता है गांधी जी के द्वारा, गांधी जी को एक उपाधि दिया गया था, ब्रिटिश दिया था, किसका, केसर ए हिंद। ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि, टाइटल जो दिया गया था, उसे कब लौटा दिए, 1919 में। क्यों लौटाए, कारण क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। कंडीशन 1, तो महात्मा गांधी के द्वारा क्या लौटाया गया भाई, केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया गया, और एक और उपाधि लौटाया गया है जिसका नाम क्या है, सर नाइटहुड। किसके द्वारा लौटाया गया बताओ, रविंद्रनाथ। अच्छा एक यहाँ आएगा, कई बार क्या होता है पेपर में, रविंद्रनाथ ठाकुर आ जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर हो या रविंद्रनाथ टैगोर हो, है कौन, एक ही, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच करने के लिए हंटर कमेटी बना। हंटर कमेटी कहाँ बना, लंदन में बना। इसके सदस्य मेंबर कौन थे, गांधी जी भी थे, लेकिन कोई सॉल्यूशन भाई नहीं निकला। वो हम ही लोगों को उल्टा बदनामी नहीं करता, वो क्या कहावत है रे, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, वही कहानी कर दिया है। आप क्लियर है यहाँ तक। ये दोनों उपाधि याद रखना कि गांधी जी ने कौन सा टाइटल वापस किया, केसर ए हिंद, और सर नाइटहुड की उपाधि कौन वापस किया, रविंद्रनाथ। सर ये दोनों टाइटल में क्यों दिया भाई ये सब उपाधि सम्मान होता। अब तुम मान लो बढ़िया नंबर लाओ, हम तुम्हें मेडल देते हैं, तुम्हारे लिए है ना, ये एक पुरस्कार होता है आगे बढ़ने के लिए। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ इन सबों का लगाव अच्छा था, लेकिन हकीकत सामने आ गया ना। अब यहाँ से रविंद्रनाथ टैगोर जी से एक दो और सवाल मेरे माइंड में आ गया, देख लो, क्योंकि इनके बारे में जब पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जी को भारत का, ये पूछा जाता है भारत का पहला नोबेल प्राइज लेने वाला बंदा कौन है, यही है, ध्यान रखना। इंडिया का फर्स्ट नोबेल प्राइज जो मिला है वो किन्हें मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। कोई दिक्कत, कब मिला, 1913 में। अब 1913 में तो इनको पुरस्कार मिल गया भाई, ऐसे जाके गए दे दिया। इनके लिए इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था, गीतांजलि। याद रखिएगा आप लोग, गीतांजलि। तो गीतांजलि यदि पूछा जाए कि ये नोबेल प्राइज दिया गया 1913 में,
किस बुक के कारण? बुक का नाम क्या है? गीता से नाम याद रखो। अरे भगवत गीता होता है, गीता से नाम गीतांजलि। और यह जो बुक थी यह किसकी बुक थी? हिंदी की या साहित्य की? तो साहित्य के क्षेत्र में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल प्राइज? कल मैं पूछूंगा नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई है और किस कंपनी के, किस कमेटी के द्वारा दिया जाता है, इसके जनक कौन है, ये सब चीज ध्यान में रखिए। तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले ऐसे बंदे हैं, व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया किस क्षेत्र में? ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में। और किस बुक के लिए दिया गया? तो गीतांजलि बुक के लिए। यहाँ तक लिए थोड़ा और पढ़ते हैं, थोड़ा सा। थक तो नहीं गया फौजी? ना वो थक गया तो ये भी एनर्जी बूस्टर देते हैं, है ना? ये गुनगुनाया रे, वो जरूर कुछ गुनगुनाया हो। जब इसको मैं बोलूं मोटा भाई पाव भाजी है वो जीता जाता। वो कौन सा पाव होता है रे महाराष्ट्र में? बड्डा पाव। वो बड्डा पाव, छोटा पाव, बीच वाला पाव। वो बीच वाला नहीं, क्या होता है? बड़ा मंझला और छोटा कहीं है। छोटा पाव है कि पाउनी है? छोटा है ही नहीं, बीच वाला आया नहीं है। राहुल गांधी नहीं आया भाई। देखो अभी यहाँ तक तो क्लियर हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड समझ में आ गया। अब तुम्हें बताए थे कि बेचारे एक बहुत बड़ा क्लास, एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो कौन सा था? मुस्लिम नाराज हो गया था। क्यों हुआ था नाराज? क्योंकि खलीफा का पद का, हम तुर्की के खलीफा का पद समाप्त कर दिया था। राजधानी क्या बताए थे? अंकारा। ठीक है, मार के खाली करा था ऐसे का। क्या चीज? खलीफा को मार के बाद अब भाई ये तो तुम जाके देख ली, पद हटाया था तुम्हें मारने काटने में। एक माछड़ आज तक मारा है? मेरे एक नाना जी थे, मुझे हंसी आ गया, मैं बता ही देता हूँ। नाना जी इतने मोटे छड़ी लेकर रखते थे और देखने में रावण, और चिल्लाते भी थे। ये हकीकत है, हम पाले विषय को भी बता रखे हैं। जब मार काट की बात आए, देख लूंगा, ये कर दूंगा, नू कर दूंगा। तो ऐसे ही मजाक मजाक में जो है ना, बगल में एक और थे उनके दोस्त, वो बोले आज तक तू कि माछड़ मारा है क्या? इतनी जोर से हंसी आई। तो वही हालत तुम्हारा है ही, तू सा है ना। चला मारने, तो मैं ये बता दिया, ये तू नहीं पूछेगा। देखो घने हंसी हो गया भाई। कहाँ थे हम लोग बताओ भाई? खलीफा। खलीफा का पद क्या हो गया? समाप्त। अब जो मुस्लिम है वो तो गुस्से में होंगे। किसके खिलाफ? गांधी जी के खिलाफ या अंग्रेज के खिलाफ? अंग्रेज के खिलाफ। अब जो है यहाँ पे मुस्लिम लोग भी 1919 में, देखो 1919 में कई चीज हुआ है। 1919 में जलियांवाला बाग हुआ, रॉलेट आ गया भाई, क्या बोलते हैं उसको, मोंटेस्क्यू आ गया। क्या हुआ उसके बाद? गांधी जी भी पकड़ा गया, बहुत सारे काम हुए, एक और कारनामे हुए। 1919 में मुस्लिम के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो खिलाफत। हमें समझ में, यहाँ मुस्लिम लोगों का समझ में नहीं आया। हटाया कहाँ का? तुर्की का। आंदोलन कहाँ हो रहा है? कि समझ नहीं आता है क्या पहचान है इसके बेबड़े लोगों की। अब यहाँ देखा जाए, हंसी हंसा क्यों भाई? अच्छा चीज बता, अमेरिका में कोई चीज हुआ, हमें क्या मतलब भाई? हाँ मुस्लिम थे ना, तू भी, तो भाई तुम्हारा भाई एक जो है ना वो तमिलनाडु में है, जाओ उसे मदद कर। थे यहाँ कुल मिलाकर के भाई अपने देश देखो, सिंपल सिंपल सी बात है। खिलाफत मूवमेंट हटा तुर्की का खलीफा। आंदोलन कहाँ हो रहा है? रिएक्शन कहाँ हुआ? इंडिया में। और इसमें जो है ना दो भाई थे, ये पूछा जाता है टू ब्रदर्स कौन थे मूवमेंट करने वाले? दोनों अली खलीफा। दांत मत पाड़, दांत कबाड़ के बेच दूंगा, ध्यान रखिए। खलीफा 1919, खिलाफत। ठीक है याद है? अब यहाँ से सवाल क्या पूछा जाता है? जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था, तुर्की के खलीफा का पद वापस दिलाने के लिए भारत में किया गया था। अब ये भारत में जब किया गया भाई, तो एक तो पहला सवाल यह आता है कि दो नेताओं के द्वारा किया गया। तो टू ब्रदर्स थे,
और इसे शॉर्ट में कहा जाता है अली बंधु। ध्यान रखना, कई बार पूछ देता है कि क्या अली बंधु के द्वारा, अरे दो अली जी थे, बंधु मतलब दोस्त या भाई, दो अली बंधुओं के द्वारा किया गया, बाकी और सारे नेता होंगे। दूसरा नाम यह आ जाता है, एक का नाम था शौकत अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद अली। तो यह अभी चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि शौकत अली और मोहम्मद अली ये दोनों थे और आंदोलन हुआ। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखना कि इस आंदोलन में गांधी जी भी पार्टिसिपेट किए थे, महात्मा गांधी। ये पूछा जाता है कि क्या खिलाफत आंदोलन में तो हिंदू लोगों के द्वारा भी सपोर्ट किया गया इस आंदोलन में, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और धीरे धीरे यह आंदोलन 1921 के पास आते आते यह आंदोलन एक प्रकार से रुक सा गया या क्या हो गया, समाप्त। यहां तक क्लियर? क्या क्या पढ़े 2 मिनट में हम लोग एक बार देखते हैं। आज सबसे पहला हम लोग पढ़े प्रवासी दिवस 2003, किसके यादों में? महात्मा गांधी के यादों में। कब से? 2003 से 9 जनवरी 2003 से मनाया जाता। कंडीशन 1, उस समय कौन थे देश के प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी। 2023 में कितने नंबर का मनाया गया? 17 नंबर का मनाया गया। और रिसेंटली अब 2-2 ईयर में मनाया जाता है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, इसका मेन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या माना गया। अहमदाबाद में अनुसुईया जी मिले थे गांधी जी से। खेरा में कौन मिले थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी मिले थे। उसके बाद आपको बताए थे जो वादा किया अंग्रेज पूरा नहीं किया, तो सत्यपाल जी और किचलू कहाँ? पंजाब में आंदोलन किए और उसी का निर्णायक जो है क्या हुआ भाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद खिलाफत आंदोलन। एक पॉइंट और मिस्टेक हो गया, देखो। अब जलियांवाला हत्याकांड कौन किया? डायर। माना जाता है जनरली कि यहाँ का एक बालक था, ठीक है, जिसका नाम था उधम सिंह, किसान नेता था। ध्यान रखिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बताओ इंडियन कितना ढीठ होता है। बोला ना भाई, जब तक इसे तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। 1940 में उससे पहले चला गया कहाँ? लंदन। पर्पस क्या था? इस उधम सिंह को, सॉरी, जनरल डायर को मारना है। और 1940 में उधम सिंह क्या करता है? डायर की हत्या कर देता है। कहाँ जाकर के? लंदन में। बाकी बाद में इन्हें फांसी पे चढ़ा दी जाती है। अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। डायरेक्ट सीधा सवाल ये था कि उधम सिंह के द्वारा किसकी हत्या की गई? तो भाई एक कोई डायर नहीं है, 3-4 डायर है। और राइट आंसर इसका था माइकल ओ डायर। ध्यान रखना ये सब चीज। अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी का पेपर हुआ, उसमें पूछा गया है कि 1940 में किसकी हत्या किया गया भाई? तो किसकी हत्या किया गया? माइकल ओ डायर की। कौन किया? उधम सिंह। अब कोई सवाल है यहां तक तो पूछो, ना है तो नेक्स्ट क्लास में।